नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष वरुथिनी एकादशी 4 मई को पड़ रही है। साधक को वरुथिनी एकादशी का पवित्रता पूर्वक पालन करने से उसे सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की पावन व्रत कथा। जब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जप तप भी करते थे, साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव भी रखते थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुण्य सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुण्य, सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। अब हम जानेंगे वरुथिनी एकादशी के लिए विशेष उपाय और अंत में पूजा विधि। वहीं अगर काफी प्रयास करने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो आप इस एकादशी पर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आपको संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे। वहीं कठिन से कठिन समस्या के निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। ऐसा करने से आपको सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। वहीं भक्ति और मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब हम जानेंगे वरुथिनी एकादशी की पूजा विधि। व्रत के एक दिन पहले से साधक को सभी तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई करें और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनका ध्यान करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए इस एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करना चाहिए। फिर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर भगवान को पीले फूलों की माला अर्पित करें, साथ ही हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पीले मिठाई के साथ तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रहे, एकादशी तिथि को तुलसी दल नहीं तोड़ते, इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ ले। पंजीरी और पंचामृत का भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। उसके बाद एकादशी व्रत की कथा कहें या सुनें। पूजा के समय विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और मंत्र जाप करें। पूजा के अंत में भगवान लक्ष्मी नारायण की शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती करें और सुख,
समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। फिर सभी को प्रसाद बांटे और स्वयं भी ग्रहण करें। पूजा के दौरान हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। इस दिन भगवान का और अपने इष्ट देव का अधिक से अधिक ध्यान करें। व्रत के दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में पारण करके मनवांछित फल की कामना करें। साथ ही अपनी क्षमताओं के अनुसार निर्धनों को धन, फल, मिठाई और कपड़े का दान करें। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।